दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। दिल्ली दंगा मामले में 9 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तमाम आरोप मुक्त कर दिए हैं, तमाम आरोपों से उन लोगों को बरी कर दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे पुलिस के जरिए, उसमें अदालत ने अब 9 लोगों को रिहा कर दिया है। उससे पहले भी बहुत से लोगों को रिहा किया जा चुका है, आरोप मुक्त किया जा चुका है। और अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने देखी थी कि शाहरुख पठान नाम का एक शख्स पिस्तौल ताने हुए आपको नजर आ रहा था, यह मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे का है। दिल्ली में जिस वक्त दंगों की आग लग रही थी, उस वक्त जब शाहरुख पठान की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की, शाहरुख समेत उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो लोग तोड़फोड़ के और आगजनी के आरोपी थे। आगजनी और तोड़फोड़ करने के मामले में 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और अब जो बात आगे बढ़ रही है वो जरा आप इस तरह से समझिए कि पुलिस ने जो आरोप लगाए थे और पुलिस की तरफ से जो सरकारी गवाह के तौर पर पेश किए गए, उन गवाहों की गवाही को अदालत ने किस तरह से देखा और अदालत ने उन आरोपों को किस तरह से देखा जो पुलिस के जरिए लगाए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 9 लोग जो बरी हुए हैं वो किन किन आरोपों में थे, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शाहरुख पठान को बंदूक बेचने वाला और बंदूक देने वाला शख्स जिसका नाम बाबू है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसको भी अदालत ने रिहा कर दिया है, राहत दे दी है, बरी कर दिया है, तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया है। क्योंकि अदालत क्या मानती है, अदालत क्या कहती है इस पूरे मामले पर, यह भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। मैं खबर में आगे चलकर आपको यह बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने टिप्पणी भी की है इस पूरे मामले में, और जो 2 सरकारी गवाह थे उनको लेकर भी अदालत ने क्या कहा है वो भी आपको मैं बताता हूं। दिल्ली दंगा मामले में 9 आरोपी बरी, शाहरुख पठान को पिस्तौल बेचने के आरोपी को भी राहत। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शाहरुख पठान को पिस्तौल बेचने के आरोपी को बरी कर दिया। शाहरुख पठान दिल्ली दंगे के दौरान कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर हथियार तानने के बाद फरार हो गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी करने में 9 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। इनमें मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शुएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज मोहम्मद, फैसल और राशिद शामिल हैं। उन पर उस अवैध भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था जिसने 25 फरवरी 2020 को गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के चमन पार्क इलाके में शिकायतकर्ता की संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। अदालत ने उस शख्स को भी आरोप मुक्त कर दिया जिस पर दंगे के दौरान एक पुलिसकर्मी पर कथित रूप से पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को हथियार बेचने का इल्जाम था। तो ये सुना आपने, जिस शख्स पर शाहरुख पठान को पिस्तौल बेचने का इल्जाम लगाया गया था पुलिस के जरिए, उस शख्स को भी अदालत ने बरी कर दिया और उसके समेत 9 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है जिनके नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। गोकुलपुरी में जिस तरह से एक शख्स ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसकी संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, उसके आरोप में पुलिस ने उस पूरे मामले को देखते हुए इन 9 लोगों को हिरासत में लिया था। ये 9 लोग वो हैं कि जिनको इस मामले में हिरासत में लिया गया कि इन्होंने दंगे में उस अवैध भीड़ का हिस्सा बनकर तोड़फोड़ की और आगजनी की कि जो भीड़ दंगा कर रही थी। अब इस पर अदालत क्या कहती है वो सुनिए आप। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलसत्ते ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए आरोपियों को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक गैर कानूनी भीड़ थी जिसने संपत्ति में तोड़फोड़ की और आग लगाई, लेकिन गैर कानूनी भीड़ में आरोपियों की भागीदारी के संबंध में 2 सरकारी गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह सहायक उप निरीक्षक हरि बाबू ने कहा कि उन्हें याददाश्त खोने की बीमारी है
और वह उसकी दवाई भी ले रहे हैं। अभियोजन ने उनसे जिरह की, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि याददाश्त खोने के कारण वे 4 दंगाइयों की सही पहचान करने में असमर्थ थे। केवल हेड कांस्टेबल विपिन अभियोजन के गवाह के तौर पर आरोपियों की पहचान कर सके, लेकिन हेड कांस्टेबल ने इसे 7 अप्रैल 2020 तक आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया। अदालत ने उनकी गवाही को पर्याप्त नहीं माना। तो ये 2 सरकारी गवाहों की जो गवाही थी उसको भी अदालत ने पर्याप्त नहीं माना है, यह अदालत का कहना है। अदालत कहती है कि इस पूरे मामले में जो सबूत पेश किए गए हैं वो काल्पनिक ज्यादा हैं, यानी उनमें कोई तथ्य, कोई सच्चाई और कोई सबूत के तौर पर चीजें पेश नहीं की गई हैं पुलिस के जरिए। 2 सरकारी गवाहों में से एक को याददाश्त की परेशानी है, उसको बीमारी है, उसकी याददाश्त चली जाती है, कमजोर है याददाश्त, और दूसरे की भी गवाही अदालत ने नहीं मानी, उसको भी पर्याप्त नहीं माना। तो यह है अदालत का कहना। तो इस पूरे मामले में इस तरह से 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और उनको बड़ी राहत दी गई है। अदालत ने कहा कि बाबू वसीम के खिलाफ पुलिसकर्मी पर कथित रूप से पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को हथियार बेचने का इल्जाम अनुमान और अटकलों पर आधारित है, ना कि वास्तविक सबूतों पर। शाहरुख पठान का बयान कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। पुलिस के मुताबिक पठान ने 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दाहिया पर पिस्तौल तान दी थी। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पठान फरार हो गया था। उसे 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन ने पहले बताया था कि पठान ने खुलासा किया था कि उसने दिसंबर 2019 में 35,000 रुपए में पिस्तौल और 20 गोलियां बाबू से खरीदी। तो समझा आपने, यह था पूरा घटनाक्रम। बाबू वो शख्स जिसने शाहरुख को पिस्तौल बेची, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो अब अदालत ने साफ तौर पर कहा जो घटना थी उसमें किसी भी तरह से बाबू का जो आरोप है वो जो पुलिस ने लगाया वो किसी भी तरह से सत्य साबित नहीं हो रहा है, सबूतों के आधार पर नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है, यानी मनगढ़ंत कहानी है जो पुलिस बता रही है। और यह मनगढ़ंत कहानी अदालत में नहीं टिक पाई। दोनों गवाह अदालत में नहीं टिक पाए, दोनों गवाहों को अदालत ने खारिज कर दिया। एक की याददाश्त कमजोर और दूसरे को भी अदालत ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, उसको पर्याप्त नहीं बताया। तो इस तरह से अब उन 9 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।